लखनऊ में सांसद के बेटे पर फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा। आयुष ने अपने ही साले से चलवाई गोली, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस का दावा, बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर गोली चलवाई। पुलिस ने करीबी रिश्तेदार को हिरासत में लिया। एक लाइसेंसी रिवॉल्वर की बरामदगी हुई है। घटना को लेकर तहकीकात जारी है। आयुष के साले का कबूलनामा, पुलिस पूछताछ में किसी को फंसाने की साजिश के तहत गोली चलने की बात मानी। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। वो वैसा बोल रहे थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकता है। दिल्ली एमसीडी की 5 सीट पर उपचुनाव के नतीजों का दिन आज शुरुआती रुझानों की बात करें, आपको बढ़त बरकरार है। उपचुनावों में 50% से ज्यादा हुआ था मतदान। एमसीडी उपचुनाव को लेकर गिनती जारी, नतीजों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 5 वार्ड्स के लिए 28 फरवरी को हुआ था मतदान। बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ दिल्ली में अमित शाह की अहम बैठक। उम्मीदवारों के नाम, रणनीति पर होगी चर्चा इस बैठक में। कल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। योगी के बाद आज पश्चिम बंगाल में हुंकार भरेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। जयपुर जाएंगे, जनसभा को जयपुर में करेंगे संबोधित। कोलकाता में 7 मार्च को मेगा रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी को 10 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। आज पहले चरण के चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। इमरजेंसी को राहुल गांधी ने बताया गलत, कहा इमरजेंसी गलत थी, लेकिन जो अभी और तब के हालात में काफी बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने कभी संवैधानिक ढांचे को हथियाने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर मचा सियासी बवाल। बीजेपी ने किया राहुल के बयान पर पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला, कांग्रेस के गुनाहों और घोटालों की लिस्ट बनाकर देश से माफी मांगे पूरा गांधी परिवार। आनंद शर्मा ने फिर दोहराई, कांग्रेस में बदलाव की बात, कहा नहीं दिया कोई विवादित बयान, संगठन के हित की बात कही है, गठबंधन पर हो सकता है अलग विचार। पार्टी में जारी आंतरिक कलह के बीच बोले राहुल गांधी, कहा मैं पहला व्यक्ति हूं जिससे युवा संगठन और स्टूडेंट संगठन में चुनाव करवाए हैं, लेकिन मुझ पर मेरे ही पार्टी के लोगों ने हमला बोला है। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम पर सियासत जारी है। टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा, बंगाल में राम का मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ ज्यादा लोग हैं दुर्गा और काली के भक्त। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बंगाल में लोगों को दुर्गा पूजा से रोका गया। जय श्री राम के नारे पर बैन लगाने की कोशिश की गई। देश की जनता राम नाम के बिना कोई काम नहीं करती है। योगी ने की बंगाल को तुष्टीकरण से बचाने की अपील, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य में लव जिहाद और गौहत्या पर कसेंगे नकेल। पश्चिम बंगाल में 92 सीट पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस और लेफ्ट में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है, सूत्रों के हवाले से खबर रही। कोलकाता में आईएसएफ और लेफ्ट की बैठक, सीट शेयरिंग और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा, कहा यह नया गठबंधन बनाएगा बंगाल में नई सरकार। मुर्शिदाबाद बम हमले की एनआईए करेगी जांच। बम से हुए हमले में मंत्री जाकिर हुसैन समेत 22 लोग हुए थे जख्मी। भारतीय सेना आज से शुरू कर रही है आमेक्स 21 स्कीइंग अभियान। लद्दाख के काराकोरम दर्रे से उत्तराखंड के लिपुलेख तक करीब 80 से 90 दिनों तक चलेगा अभियान। यूएई में पहली बार एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना। आज से 27 मार्च तक चलेगा युद्ध अभ्यास। भारत और यूएई के अलावा अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाएं भी इसका हिस्सा होंगी। दिल्ली में एमसीडी के 5 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। लगभग 50% हुआ था मतदान। आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे गुजरात के वित्त मंत्री नितिन भाई पटेल। मोबाइल ऐप के जरिए पेश किया जाएगा बजट। ऐप में गुजराती, अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होंगी बजट से संबंधित सारी जानकारियां। झारखंड सरकार आज पेश करेगी नए वित्त वर्ष का बजट। आदिवासियों के सशक्तिकरण और उत्थान पर विशेष जोर दे सकती है सरकार। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिर से की पाकिस्तान से बातचीत की पहल। पीएम मोदी को दी पाकिस्तान जाकर सार्क की बैठक में शामिल होने की अपील। एलओसी पर सीज फायर समझौते के बाद पुंछ में सीमा से सटे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने ली राहत की सांस। सीज फायर उल्लंघन के चलते अक्सर स्कूल जाने में होती थी दिक्कत।
गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने जनता का आभार प्रकट किया है। ट्वीट किया, लिखा, बीजेपी के प्रति अटूट विश्वास और स्नेह के लिए धन्यवाद आपका। गुजरात निकाय चुनाव में करारी हार से कांग्रेस में कोहराम। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने दिया इस्तीफा। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। कहा, हमें पोस्टमैन नहीं, हमें कार्यकर्ता बनना है। राजस्थान से बंगाल के वोटर्स को साधने की कोशिश। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की मां काली की पूजा। बंगाली समुदाय के लोगों को भी किया संबोधित। कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी का करारा वार। संबित पात्रा बोले, बंगाल में कांग्रेस का गठबंधन ठगबंधन है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद को बताया कांग्रेस की विचारधारा। असम के चुनावी मैदान से प्रियंका गांधी का दाव, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो लागू नहीं होगा नागरिकता कानून। हर महीने 2 यूनिट बिजली का वायदा किया। प्रियंका के सीए वाले बयान पर गिरिराज सिंह का हमला। कहा, हिंदुस्तान में खत्म हो चुका है कांग्रेस का वोट। सीए खत्म कर तथाकथित सेक्युलर वोट आयात करना चाहती है प्रियंका गांधी वाड्रा। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राज्य चुनाव समिति की बैठक है। उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। केरल में 6 अप्रैल को विधानसभा का चुनाव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी। दिग्विजय सिंह तमिलनाडु और पुदुचेरी स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बने। राजस्थान के नागौर में किसान महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। पंचायत में शामिल होने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को दिया गया है निमंत्रण। कृषि कानून के खिलाफ विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। कहा, 5 चुनावी राज्यों के लोगों से करेंगे बीजेपी को वोट न देने की अपील। किसान मोर्चे ने 12 मार्च को किया पश्चिम बंगाल जाने का ऐलान। कहा, बंगाल में होगी किसानों की रैली। 6 मार्च को दिल्ली में फिर से बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसान करेंगे प्रदर्शन। 5 घंटे तक केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम किया जाएगा। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को देश विरोधी बताकर वापस लेने की बात की है। ट्विटर पर लिखा, जो देश को अन्न देता रहा है अब वो किसान हक लेकर रहेगा। मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान से अकाली दल का किनारा हुआ है। यहां पर विक्रम मजीठिया का बयान आया। कहा, अकाली दल नहीं लड़ेगा दीप सिद्धू का केस। सिरसा ने दीप सिद्धू का किया था बचाव। यूपी के बुलंदशहर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने निकाली पदयात्रा। पदयात्रा में शामिल हुए सैकड़ों किसान सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई के गोरेगांव में किसान समर्थक ने रोकी अभिनेता अजय देवगन की कार। किसानों का समर्थन नहीं करने का लगाया आरोप। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता फिर से बंद। कल सुबह खोला गया था बॉर्डर का एक हिस्सा। लखनऊ में 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू है। किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की लेनी होगी अनुमति। किसान आंदोलन, राजनीतिक संगठनों के प्रदर्शन की वजह से फैसला हुआ। त्रिपुरा में जनता के लिए लॉन्च की गई एक नई ऐप। सरकारी योजनाओं के बारे में ऐप पर मिलेगी सभी जानकारी। सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है मकसद। चीन की साइबर हैकिंग पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान आया सामने। कहा, हमारी साइबर सुरक्षा की दीवारें बहुत मजबूत हैं, उनमें सेंध लगाना मुमकिन नहीं। राहुल गांधी का मणिपुर के राज्यपाल पर निशाना। कहा, 2018 में ही 12 बीजेपी विधायकों को राज्यपाल ने अयोग्य घोषित नहीं किया था। बीजेपी को बचाना पूरी तरह से असंवैधानिक। जम्मू के त्रिकुटा थाना क्षेत्र से 2 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया। हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण। बिल पर राज्यपाल ने लगाई मोहर। सीएम खट्टर बोले, नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। दिल्ली दंगे मामले में कोर्ट दाखिल चार्जशीट पर लिया संज्ञान। आरोपी ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 18 आरोपियों के खिलाफ दायर हुई थी चार्जशीट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पहुंची सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र में दर्ज आपराधिक मामलों को हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिका में शिवसेना नेताओं से जान को खतरा बताया है। तांडव वेब सीरीज मामले पर अमेजॉन ने मांगी है माफी। कहा, भावनाएं हाथ करने का हमारा इरादा नहीं था। मथुरा हाथरस कांड के मास्टरमाइंड रऊफ शरीफ समेत 4 आरोपियों की पेशी है। 31 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। लैंडस्लाइड के चलते श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद हुआ। तेल का टैंकर फंस गया। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी रहा। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। राष्ट्रपति से पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी लगवा चुके हैं वैक्सीन।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी आज लगवाएंगे कोरोना का वैक्सीन। राज्य की जनता को दे सकते हैं अहम संदेश। दिल्ली के आरआर अस्पताल में दी गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। राजनाथ सिंह ने वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। पटना में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। बिहार में फ्री वैक्सीन को लेकर की नीतीश सरकार की काफी तारीफ। जयपुर में जेपी नड्डा कार्य समिति की बैठक में की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, कोरोना संकट के समय में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के टैलेंट को जगाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। लोगों से भी की टीका लगवाने की अपील। श्रीनगर के डॉक्टर्स, नर्सेज, कर्मचारियों का किया धन्यवाद। हर कोई इस वैक्सीन को इस्तेमाल करे और इससे दूर मत रहिए, क्योंकि ये बीमारी इतनी सख्त है कि अल्लाह नजात दे। आपने खुद देखा है। कोरोना वैक्सीन के चार्ज पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, वैक्सीन के लिए 250 रुपए क्यों? कहा, सरकार को फ्री में देनी चाहिए थी वैक्सीन। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना केसेस में कमी आई है। बीते 24 घंटे में 12,286 नए मामले आए हैं सामने। 91 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,863 नए मामले सामने आए हैं। 54 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 52,238 पहुंच गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 105 नए केसेस आए हैं सामने। 98 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में 2,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। नोएडा में कोरोना संक्रमण पर लग रहा है ब्रेक। 24 घंटे में सामने आए 9 नए केस। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 69। हरियाणा में 24 घंटे में मिले कोरोना के 175 नए पेशेंट्स और 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। राज्य में अब तक कोरोना से 3,052 लोगों की जान गई है। हरियाणा के करनाल में कोरोना के 78 नए केस सामने आए हैं। स्कूल हॉस्टल में 54 छात्र मिले कोरोना संक्रमित। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन की घाटी के बुजुर्गों से अपील है। कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए खुद आगे आएं और टीकाकरण करवाएं। बुलंदशहर में सितरे ने पत्नी और 2 बेटियों की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। एक बेटी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। परिवार के सदस्यों पर सोते समय हमला किया है। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग लड़की की हत्या के बाद आरोपी ने अपने आंगन में दफनाया शव। परिजनों ने लगाए रेप के बाद हत्या के आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया शिमला से गिरफ्तार। उत्तराखंड के मसूरी में इंसानियत शर्मसार हुई है। 7 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिहार के नालंदा में एलआईसी अधिकारी और उसके भाई के साथ मारपीट का फुटेज आया है सामने। वीडियो में मारपीट करते दिखे भूमाफिया। मारपीट में घायल एलआईसी अधिकारी की हो चुकी है मौत। सीएम योगी के सख्त निर्देश पर एक्शन में पुलिस। हत्या के मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पिता की हत्या के बाद रिपब्लिक भारत से बोली हाथरस की मासूम। कहा, छेड़खानी का पहले से चल रहे केस को लेकर आरोपी बना रहा था दबाव मुझ पर। गाजियाबाद में मंदिर में चोरी हुई है। चोर ने मंदिर के दानपात्र पर हाथ साफ किया है। सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीरें। पटना में गहने की दुकान में लाखों की लूट हुई है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर ये लूटपाट की। आरोपियों की तलाश में पुलिस। नोएडा में पुलिस ने 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों से 22 लाख के कपड़े बरामद। बंद फैक्ट्री से कपड़ा चुराने का है आरोप। लखनऊ में हथियार के बल पर कुरियर कंपनी में लूटपाट हुई। कंपनी के कर्मचारी को बंधक बनाकर 4 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। यूपी के बरेली में बड़ा बाजार में गिरी मकान की छत। एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में संपत्ति विवाद में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हो चुका है। वीडियो में दूसरे पक्ष की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं कुछ लोग। गुरुग्राम के पॉश सोसाइटी में रेजिडेंट्स ने डॉगी को बाहर निकालने को लेकर किया भारी हंगामा। हालात को देखते हुए बुलानी पड़ी पुलिस। रामपुर जेल से हत्या आरोपित शबनम का फोटो वायरल होने के बाद बरेली सेंट्रल जेल किया गया शिफ्ट। लापरवाही को लेकर सिपाही निलंबित हुए। यूपी के हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। मामले की तफ्तीश जारी। यूपी के बुलंदशहर में आईटी ऑफिस में छापे से हड़कंप मच गया। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने ज्वाइंट कार्रवाई की। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद के साबरमती नदी में कूदकर जान गंवाने वाली आयशा का पति आरिफ खान गिरफ्तार हुआ है। पति को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप।
हरिद्वार में जूना और अग्नि अखाड़ा के रमता पंचों ने किया नगर प्रवेश। आज निरंजनी अखाड़ा निकालेगा अपनी पहली पेशवाई। कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया गेम्स का समापन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जम्मू कश्मीर का रहा दबदबा। पीएम मोदी ने किया था समारोह का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन। घाटी के युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुजरात के वडोदरा में फ्लावर शो का आयोजन किया गया। रंग बिरंगे फूलों को देखने उमड़ी लोगों की भीड़। परिवार का पेट भरने को ऑटो रिक्शा चलाने को मजबूर सेना के रिटायर्ड जवान। 1970 इंडो चाइना वॉर के लिए मिला था मेडलिन को। सरकार से मदद की उन्होंने गुहार लगाई है। भुवनेश्वर में एसिड अटैक सर्वाइवर ने रचाई शादी समारोह में शामिल हुए प्रशासन के कई लोग। 17 साल की उम्र में हुआ था एसिड अटैक। दुनिया में कोरोना का कहर बरकरार। दुनिया भर में 11,52,99,000 के पार कोरोना पेशेंट्स हैं। कोरोना की वजह से अब तक 25,60,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं।